अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा कील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और आज का व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सारा दिन ना कुछ काम शाम में मैं मसरूफ़ थी तो मुझे व्लॉगिंग करना याद नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, सब वेट कर रहे थे और मुस्तफ़ा भाई ऑर्डर कर रहे थे पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठ के अपने ताऊ के साथ, ज़ैनब खेल रही थी और बाकी बच्चे अपने चाचू के साथ ना खेल रहे थे। और यहाँ पे फिर असदुल्ला आया, ये बैठा हुआ था, मुझे देख रहा था घूर घूर के कि मेरी चाची साहिबा क्या कर रही हैं। और माशाल्लाह से ना ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब ना ये अपने बूट जो है ना सख्त कर रहा, तो अपनी मम्मा की जो फिंगर है ना इसको मुँह में लिया हुआ था इसने और उस मुंह में ना चबा रहा था जैसे कोई कोई खाने वाली चीज़ हो। और पीछे देख सकते हैं आप लोग कदीर भाई के सब बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। कोई कोई शरारत कर रहा है, कोई कोई शरारत कर रहा है। बाजी असदुल्ला मेरे पास आ रहा था तो मैंने इसको अपनी गोद में बिठाया और माशाल्लाह से इतनी शरारतें कर रहा था। ज़ैनब को उसकी कज़नों ने पकड़ा हुआ था और असदुल्ला मेरे पास बैठा हुआ है। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों का पिज़्ज़ा आ गया है और यहाँ पे कदीर भाई इसको ओपन करने लगे हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी पिज़्ज़ा खाने के लिए, लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ ये कि जब मैं पिज़्ज़ा खाने लगी ना तो ज़ैनब मैडम साहिबा ने ना मेरे पे उल्टी कर दी। और अच्छा जी, वो ना पिज़्ज़ा मैं खा रही थी, मैंने उसको थोड़ा सा खिला दिया, उसमें ना जो बोटी थी ना वो इसने खा के ना इसको पता नहीं मिर्चें लगी कि इसके गले को लग गया वो, तो इसने फ़ौरन से ना वॉमिट कर दी। और जब वॉमिट की तो मैं बेड पे बैठी थी, मैंने जल्दी से ना अपना दुपट्टा इसके आगे कर दिया और इसने मेरी गोद में उल्टी कर दी। सो अफसोस मुझे, मेरे साथ क्या हो गया। तो फाइनली फिर ना उसके बाद पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के हम सबको इतनी खांसी, कदीर भाई को, मुझे और अकील को, और ना फिर अकील लेके आए जोहर जिशानदे। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों ने ना यहाँ पे जिशानदा बनाया और ना मैंने ना यहाँ पे 3 जिशानदे अलग कर लिए थे और एक जो बच गया था ना वो मैंने अलग से रख दिया था। यहाँ पे मैंने 2 कप इकट्ठे ना रख दिए थे ओवन में गर्म होने के लिए। मैंने कहा चलो पानी पहले ये इनको दे दूँगी दोनों को, फिर अपना बना लूँगी। तो हुआ मेरे साथ ये कि जो उनके जो शानदा थे ना वो थोड़े पानी में बनाए थे और मैंने अपना फुल मग भर लिया पानी का और उसमें एक जो शानदा डाला तो जो शानदा उसमें कम रह गया और ज़रा भी मज़ा नहीं आया मुझे ना जिशानदा पीने का, वरना मुझे तो जिशानदा पसंद ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो जब भी मैं अपनी मम्मा के घर जाती हूँ ना, मेरी मम्मा मुझे कहती रहती हैं तुम ना जिशानदा पिया करो, तुम जिशानदा नहीं पीती, इस वजह से तुम्हारी खांसी नहीं ठीक होती। तो फाइनली आज मम्मा जान मैं ये जिशानदा पी रही हूँ, आप देख सकती हैं। तो आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं ये 1 कप बना लिया था मैंने। अब मैंने सेकेंडली अपना वाला जो मग था ना पानी का वो गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ साथ मैं ये वाला बना रही थी। मैंने कहा चलो जितनी देर में ये बन जाएगी फिर मैं अपने वाला बना लूँगी। और मेरे वाला तो जो शानदार बिल्कुल भी मज़े का नहीं बना था, इतना गंदा टेस्ट आ रहा था। तो अच्छा, और एक मसला मेरे से ये भी हुआ, मैंने इसमें चीनी डालना भूल गई थी। तो चीनी मैंने बाद में डाली फिर, और पीना तो पड़ना ही था। तो आपको पता है जैसे कि आज सर्दी है ना आजकल, तो फिर बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम नज़ला ये वो, तो इस तरह की ना मसले मसाइल हुए हैं आजकल। तो आप देख सकते हैं मेरे वाले जिशानदा का कलर हो रहा है और ना जो दूसरे कप है उनका कलर हो रहा है। और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ना मेरा जिशानदा ख़राब हो गया, अफसोस की बात है। वैसे चलें, खैर कोई बात नहीं, पीना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली यहाँ पे ना मैं अपना जिशानदा ले आई थी कमरे में और आप लोग कह रहे होंगे कप और था तो अब और है, तो मैंने ना ये चेंज कर लिया था। तो मैंने कहा शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक फिर नहीं हुआ। तो गाइज़ ये ना वाले जो ड्रॉप्स हैं ना ये मुझे डॉक्टर ने दिए थे, डीमैक्स, ये ज़ैनब को दिए थे डॉक्टर ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं दांतों के लिहाज से, ये विटामिन डी के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ना ये दे सकते हैं। और ये साथ में ना मैंने ये सिरप मंगवाया था वैगोरीन का, ये भी ज़ैनब का सिरप है। ये मुझे किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन जो मेरी नंद है उन्होंने मुझे कहा था कि ये वाला सिरप तुमने ज़रूर मंगवाना है, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के दांतों के लिहाज से और ताकत का भी होता है। तो बस जी इसलिए मैंने ये मंगवाया हुआ था। और साथ ही ना ये जो नेक्स्ट टाइम की डब्बी है ना इसके अंदर कोई क्रीम श्रीम नहीं है, ये मैंने ना सुहागा रखा हुआ था अपने पास, क्योंकि ज़ैनब को आजकल खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए। tomorrow. तो गाइज़ अगला दिन शुरू हो गया। तो आज ना मैं किचन में खड़ी खड़ी नाश्ता करी थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि उठते साथ ही ना मैंने सबसे पहले ना मशीन लगाई और फिर मैं नीचे ही, मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने कहा भाभी कोई रोटी है तो मुझे बता दें, तो मुझे ना भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट से आके नाश्ता किया।
उसके बाद जी गाइस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े शपड़े धो के, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़े थे ना, और यहाँ पे मैंने सब कपड़े डाल दिए हुए थे और सारा यहाँ से साफ़ कर लिया हुआ था, क्योंकि हम लोगों के घर ना जश्न है 13 रजब पे, तो इस वजह से ना फिर हम लोगों ने सारा ऊपर से काम शाम करना था और मेहमानों ने भी आना था, तो कमरे वगैरह साफ़ सुथरे किए और सारा ऊपर वाला बरामदा वगैरह धो लिया था। तो ये हमारा ना बड़ा कमरा ये हमने सेट कर दिया था। हमने कहा कि ना जिसने भी खाना शाना खाना होगा ना वो यहाँ पे खाएगा। खाना नहीं है, हमारे घर ना नाश्ता बनाना है हम लोगों ने 13 रजब पे, और हमने कहा था कि जिसने भी ऊपर नाश्ता करना होगा वो ऊपर कर लेंगे और जिस किसी ने सोना होगा वो साथ ही सो भी जाएगा। तो हमने ये वाला रूम भी सेट कर दिया था, साथ वाला भी रूम सेट कर दिया हुआ था। और इस वाले रूम में ना हम लोगों ने कपड़े वगैरह रखे हुए थे और यहाँ पे हमारे कपड़े पड़े थे। हमने कहा खैर कौन सा इस रूम में किसी ने आना है, लेकिन यह कि हमारे जो कपड़े थे ना वो सारे धुल गए हुए थे। तो ये वाला मैंने अपना सूट उठाया, मैंने कहा ये वाला मैंने पहनना है, तो चलो मैं इसको ना नीचे ले जाती हूँ। और रूम शूम हमने धो लिया था और यहाँ से सारा सेटमेंट कर लिया था। अब मैं नीचे जा रही थी, मैंने कहा नीचे जाऊँ देखूँ अपने कमरे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मेरे कमरे में भी बहुत ज़्यादा गंद भरा हुआ था। तो आज ना कमरे की भी सारी डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो अचानक मेरे पैर में ना कुछ चुभने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, तो कोई ना चीज़ थी जो मेरे पैर में थी, तो फटाफट से मैंने पाँव वगैरह झाड़ा अपना और फिर मैं नीचे भागी फटाफट। मैंने कहा चलो नीचे जाऊँ और जाके मैं ना देखती हूँ कि क्या काम शाम करना है नीचे का आज। सो फाइनली मैं नीचे गई जल्दी जल्दी से और जाके देखा कमरे का हाल तो हुआ था बुरा शूड़ा। तो देख सकते हैं आपने मेरे कमरे का क्या जुलूस निकला हुआ है। हालांकि यहाँ से सफाई हुई है, लेकिन बस ये कि खिलाड़ा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये ज़ैनब के कपड़े मैंने एक दिन पहले धोए थे, ये वाले मैंने समेटने थे, साथ में अपना कमरा सारा ही डस्टिंग करनी थी। और ये ज़ैनब की दवाइयाँ भी इधर ही रूल फूल रही हैं। और ये मेरी नंद का ना एक लहंगा भरा हुआ है, ये मैंने ऊपर रख के आना। तो चलें जी अब साड़ी अपने ना कमरे की जो है ना हम सेटिंग करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से मेरा कमरा रेडी शेडी एंड गो होता है। तो सबसे पहले मैं ऊपर जा रही थी ये लहंगा रखने के लिए, मेरे इतने चक्कर लगे ना आज ऊपर के। तो चलें जी गाइस ऊपर चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या करना है। तो फटाफट से मैं भाग भाग के ऊपर आई। ऊपर जाके मैंने इसको रखा अपनी अलमारी में। तो सबसे जो हमारा एंड वाला कमरा है ना उसमें मेरी सास की अलमारी पड़ी है, तो मैंने कहा चलो मैं ये लहंगा उसके अंदर रख देती हूँ। फिर जी मैंने जल्दी से मैंने ना इस अलमारी के अंदर लहंगा रखा और फिर उसके बाद जी मेरी नज़र पड़ी अचानक कि यहाँ पे ना पानी खड़ा हुआ था। तो मैंने ना यहाँ से कोई चीज़ें भी लेनी थी, इस्त्री लेनी थी अपनी बेटी में से, और ये एस्ट्रे निकाल के मैंने रखा था। मैंने कहा चलो इसको भी मैं साथ लेके जाऊँगी। तो इस्त्री मैं ढूंढती थी जगह जगह, लेकिन मुझे इस्त्री मिली नहीं। तो यहाँ पे मुझे इस्त्री परी मिली, देखें कहाँ पे रखी हुई है, नई इस्त्री, और ये ख़राब हो गई है। तो अब इसको सही करवाना है और अब इन चीज़ों को मैंने सबको नीचे लेके जाना है। तो ये साथ में मैंने एस्ट्रे पकड़ा और इस्त्री पकड़ी। मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे। तो गाइस मेरी ना अचानक नज़र पड़ी यहाँ पे पानी हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ना यहाँ से वाइपर उठा कर लाई और जल्दी से इसको साफ़ किया। और हालांकि पहले सारा वाइपर लगा के गई हूँ, लेकिन फिर पानी हो गया हुआ था यहाँ पे ना। तो चलें जी इसको साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे नीचे। 1 hour later. उसके बाद जी गाइस मैंने अपनी चीज़ें वीज़ें पकड़ी। मैंने कहा चलो अब मैं जाके ना साथ वाले कमरे से अपनी जो बेडशीट लेनी है ना वो भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ वाले कमरे में आई और मैंने यहाँ से ना अपनी बेडशीट ढूंढना शुरू कर दी। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी और साथ ही मैं बेडशीट ढूंढ रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना आज कोई हल्की फुल्की सी कॉटन की बेडशीट बिछा लेती हूँ। और क्योंकि बाकी सारी बेडशीटें तो मैंने आज धोई हैं माशाल्लाह से। इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे, ज़ैनब बीमार रही है बीच में, तो उसने भी उल्टियाँ कर करके बहुत ज़्यादा बेडशीटें जमा की हुई थी। अच्छा जी फिर मैंने चीज़ें तीनों जो थी ना ये पकड़ी और ये कैरी करनी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने इनको पकड़ ही लिया और मैंने कहा चलो मैं नीचे चलती हूँ। फिर ना यहाँ पे कुंडी लगानी बहुत मुश्किल हो रही थी और लाइट बंद करनी तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो बस जी अब चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं नीचे के क्या हालात हैं। तो नीचे के वही हालात हैं, देखें किस तरह से गंद पड़े हुए हैं।
तो अब ये जो मैंने बेडशीट धोई है ना, इसका एक कवर ये यहीं पे रह गया, अफसोस की बात है। तो चलो इसको अगली बार धोएंगे। तो गाइस अब मैं ना अपना कमरा रेडी करने लगी हूँ। 5 मिनट में मेरा कमरा हुआ जाता है रेडी। तो ये 5 मिनट में होता नहीं है, सिर्फ दिखाया ही जा सकता है 5 मिनट में। तो अच्छा जी, अभी ना दोपहर हो रही थी, तो मैंने कहा अभी मैं सारी डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी। पहले मैंने अपना कमरा शमरा झाड़ा, और यहाँ पे मैंने अकील के और कदीर भाई के ना 3 सूट इस्त्री करके रख दिए थे, और साथ में मैंने अपनी रज़ाई वगैरह रखी है, पिल्लो शिल्लो रखा, और ये कुछ ज़ैनब के कपड़े थे। मैंने कहा चलो अब मैं ना ये ज़ैनब के कपड़े शपड़े जो है ये तय लगा के रख लूँगी, और शाम में मैं ना कमरे की जो डस्टिंग है ना और जाले शाले उतारने हैं वो उतार लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े शपड़े बदले, और इतनी देर में बाजी वगैरह आ गए थे। तो मुझे ना अपनी नंद की बेटी के साथ जाना था बाज़ार, मैं वहाँ गई, फिर हमने चाय शाय पी, और उसके बाद जी ज़ैनब हुई थी बीमार, तो बाजी ने इसकी खूब मालिश की, इसको बहुत ज़्यादा रुलाया। उसके बाद फिर बाजी ने इसको नहलाया, और माशाल्लाह पुप्पो के हाथों में जाके तो बच्चा वैसे भी ठीक हो जाता है। तो बाजी के ना मालचे मुलचे करने के बाद ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो रोई तो थी, लेकिन माशाल्लाह से ठीक भी हो गई थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अपना कमरे के जो है सारे जाले शाले उतारे, और जो बेडशीट थी वो भी उतार दी थी। यहाँ से सारी डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, और जो ये फ्लावर्स थे इनको भी मैंने वॉश किया था, और ये झाड़ू थी, और ये गंद देख लिया मैंने कितना ज़्यादा गंद निकाला है यहाँ से। तो सारा कमरा ना अभी ऐसे बिखरा हुआ था, तो ये चुटकियों में ना मैंने इसको फिर से रेडी कर लिया है। हाँ, और ज़्यादा यहाँ पे सो गई हुई है। और ये जो मेरे 2 दुपट्टे हैं और ये चूड़ियाँ हैं, ये जो हमें चूड़ियाँ ना ये भाभी ने ला के दी हैं, थैंक यू सो मच भाभी। और ये साथ में मैंने अपने दुपट्टे पिको करवाए थे, तो यहाँ पे ये पिको मैंने अपनी करवा ली हुई थी। उसके बाद जी रात हो गई थी, और यहाँ पे कदीर भाई बैठ के दूध बॉयल कर रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह दूध बॉयल सारी रात हुआ था तकरीबन। तो इंशाल्लाह अब आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया क्या नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।